देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी POJK DPS फ्रंट 1947 RS पुरा इकाई की तरफ से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर 22 अक्टूबर 1947 को कव्वाली हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कमेटी के राज्य उप प्रधान सूरम सिंह चिब की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पूरन सिंह चिब, कोषाध्यक्ष तरसेम सिंह चिब, एडवाइजर करण सिंह, सुरजीत सिंह समोत्रा, पूरन सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर 1947 को कव्वाली हमले के दौरान पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले हमारे कई लोग शहीद हो गए थे और काफ़ी संख्या में लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दौरान काफ़ी संख्या में बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस मौके पर उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शरणार्थी परिवारों को मुआवजा राशि जल्द से जल्द बढ़ोतरी कर दी जाए और जहां इन परिवारों को उनकी ज़मीनों के पूरे मालिकाना हक दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है कि जल्दी उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया जाएगा और उनके साथ इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य प्रधान गुरुदेव सिंह के दिशा निर्देश पर जम्मू जिले के हर एक क्षेत्र में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए हैं और कव्वाली हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। न्यूज 24x7 इंडिया के लिए RS पुरा से सोहन चौधरी की। आज 22 अक्टूबर है, जो हमारी शरणार्थी एक्शन कमेटी हर साल ये दिन मनाती है। ये काला दिवस मनाया जाता है। 22 अक्टूबर 1947 को हमारे जो आजकल POJK का इलाका बोला जाता है, उस पर काबली और पाकिस्तानियों ने मिलकर हमला किया, जिसमें हमारे लोगों की काफ़ी कैजुअल्टी हुई। 46,000 के करीब लोग हमारे मारे गए। इस लिए इस दिन को हम काला दिवस मनाते हैं और हम इस दिन को याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने इस दिन को हमारे जो बुजुर्ग थे, माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं। हमारी कमेटी जो शरणार्थी एक्शन कमेटी 1947 से चल रही है, उनके पहले जो अध्यक्ष थे श्री वचन सिंह पंछी थे और अभी लेटेस्ट जो चल रहे हैं श्री गुरुदेव सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में हम लोग इस कार्रवाई को चला रहे हैं। इस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत हमारे साथ अन्याय किया था और हम इस दिन को उस दिन तक याद रखेंगे जब तक कि वो हमारे को इलाका वापस नहीं मिल जाता। इसलिए हम इस दिन को डेली जो हर साल को मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय। 1947 से ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे को हम वहाँ से विस्थापित होकर काफ़ी हमारा लॉस हुआ था, जो कि हमारी ज़मीन जायदाद पशु जो भी जितनी प्रॉपर्टी थी हमारी लॉस हुई थी और उसके लिए हमने गवर्नमेंट से मुआवजा मांगा था, पर गवर्नमेंट ने हमारे को 5.5 लाख रुपए देकर अभी गवर्नमेंट चुप है। हम चाहते हैं कि मोदी के राज में हमें उम्मीद है कि ये काम हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारी जो सुविधाएं हैं और 30 लाख रुपए का जो हमारा पैकेज था उसको पूरा किया जाए। साथ में जिन लोगों के पास हमारे कुछ लोगों को ज़मीनें पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तारबंदी की गई है, उनका भी कुछ नहीं मिला। ना ही हमारे को अभी तक हमारे को मालिकाना हक मिला है। हमारे को अल्फ़ा 3 के तहत हमारा जो इंतकाल होता है, लेकिन मालिकाना हक हमें अभी तक नहीं मिला। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ें हमारी मांगें पूरी की जाएं और हमारे POJK की हमारी 8 सीटें जो रिज़र्व हैं, वो सीट अभी तक गवर्नमेंट ने एक ही सैंक्शन की है। हम चाहते हैं कि 8 की 8 POJK की सीटें हमारे को रिज़र्व की जाएं ताकि हमारा नुमाइंदा कोई हमारी बात कर सके, क्योंकि हमारी बात करने वाला
आज तक 1947 से लेकर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं हर सरकार के आगे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट मोदी राज के राज में हमारी जो मांगें पूरी की जाए। इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम तरसेम सिंह, शरणार्थी एक्शन कमेटी कैशियर। हमारे याद करने का आज दिन 22 अक्टूबर को होता है और हम हर 22 अक्टूबर को अपनी श्रद्धांजलि अपने शहीदों को देते हैं। और इसके बीच में हम सब एकत्र होकर के उस दिन को काला दिन समझ करके ही बनाते हैं। और ये हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो हमें पूरी कहानियाँ हिस्ट्री सुनाते थे। जब वो हिस्ट्री सुनाते हैं हमारे शरीर के वाल अंग अंग खड़ा हो जाता है। क्यों? हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है और इसके लिए हम 47 से लेकर आज तक गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और अपनी जो भी बात है उनको आगे रखते हैं, वरना आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने। हमने एक अभियान चलाया है जो कि सिग्नेचर अभियान के नाम से, और काफ़ी लोगों का उसमें योगदान हुआ है और काफ़ी 125,000 तक लोग जो है उसके बीच में आए हैं। जो 25 लाख लोग हैं वो हमारे साथ हैं। एक दिन ऐसा होगा अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती, हम 25 के 25 लाख लोग दिल्ली में जा कर के जंतर मंतर पर बैठ कर के अपनी गवर्नमेंट को अपना दुख सुनाएंगे, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि हम लोग जो है कब से इस चीज़ को चलते आए हैं और हमारे को कितनी पीड़ा है, और उस पीड़ा को समझ करके हमारा हल जो है किया जाए। हमारी 3-4 डिमांडें हैं। सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसके बीच में उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी में 30 लाख रुपए की हमारे लिए एक पैकेज रखा था, जिसके बीच में हमें 5.5 लाख ही दिया गया। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए। तीसरी मांग जो हमारी लैंड है वो आज तक रेगुलर नहीं की गई। जो हमारे घर हैं ये बिल्कुल स्थायी तौर पर हैं। इस घर को हम ना बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये 5-5 मरले ज़मीन गवर्नमेंट ने हमें जिनके रहने के लिए दी थी, लेकिन ये भी हमारी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जो हमारी कॉलोनियाँ हैं उनको भी रेगुलराइज किया जाए, और हमारा जो मलकाना हक है दफ़ा 3 के तहत है और हमें उसका कोई अभी तक पक्का हक नहीं मिला है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये हमारा हक जो है हमें दिया जाए। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।